नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बड़ा खतरा फेफड़ों ही नहीं, शरीर के बाकी अंगों पे भी हमला करता है कोरोना वायरस। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर का हमला तेज हो गया है। बेलगाम कोरोना के चलते देश में पिछले एक सप्ताह से हर दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इस बात के संकेत मिले हैं कि वायरस न फेफड़ों पर हमला करता है, बल्कि कोरोना के हमले से शरीर के कई अंग भी प्रभावित होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे जैसे शरीर पर कोरोना वायरस का हमला बढ़ता है, वैसे वैसे ये शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने लगता है और शरीर के अन्य अंगों पर हमला करने लगता है। वायरस दूसरी बॉडी पार्ट्स में सूजन पैदा कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या मोटापे की समस्या है तो फिर कोरोना का शरीर पर का असर और ज्यादा होता है। वायरस दिल पर बड़ा हमला करता है। ये वायरस मरीजों के दिल की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है। इसके साथ ही किडनी पे हमला करता है। SARS-CoV-2 कोशिकाओं पर बड़ा हमला करता है, जिसकी वजह से किडनी समेत कई अंगों की कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं। वायरस किडनी में पहुंचने के बाद सूजन कर देता है, जिसका असर किडनी के टिश्यू पर भी पड़ता है। इसी वजह से यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक ने किया अलर्ट, शेयर की ऐसी जानकारी तो हो जाएंगे ठगी का शिकार। जी हां, बढ़ती ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपनी सभी ग्राहकों को एक अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि KYC के नाम पर अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, CVC नंबर किसी के साथ शेयर न करें। SBI ने कहा है कि इसके साथ ही अगर कोई ऐप डाउनलोड करने का या मोबाइल नंबर एक्टिवेशन के लिए कहे तो तुरंत सावधान हो जाएं। अगर आपने ये भूल कर दी है तो आपके खाते में पल भर से पैसे गायब हो सकते हैं। स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में कहा है कि बैंक किसी भी तरह के एक्टिवेशन या KYC के लिए ग्राहकों से उनकी पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं मांगता। ये नए तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। मार्केट में कुछ लोग ग्राहकों से ठगी करने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठग उन लोगों पर अपना शिकार बनाने के लिए मार्केट में डाटा इकट्ठा करते हैं। इनके हाथ में जब डेटा आ जाता है तो उनसे KYC, मोबाइल एक्टिवेशन जैसी चीजों के लिए कॉल करते हैं और उनसे उनकी पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप जानकारी देते हैं, आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय का गोबर इस्तेमाल करने से दूर होता है कोरोना और बढ़ती है इम्यूनिटी। जाने क्या कहते हैं डॉक्टर्स। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप हर रोज हजारों लोगों की जानें ले रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, फिर वो चाहे काढ़ा बनकर पीने की बात हो या फिर दूसरे घरेलू उपाय। लेकिन इन सब के बीच अफवाहों और सलाहों का बाजार भी गर्म है। कहीं लोग कोरोना वायरस को दूर करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का विश्वास है कि गाय का गोबर और मूत्र कोरोना के दूर करने में सहायक होता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लोग इसको वैज्ञानिक तौर पर भी सही ठहराते हैं। लेकिन डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि डॉक्टर गाय के गोबर का उपयोग करने की प्रथा के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इससे अन्य बीमारियों को फैलने का खतरा है। पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कुछ लोग सप्ताह में एक बार गायों के गोबर और मूत्र से अपने शरीर को ढकने के लिए गायों के आश्रम में जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगा या कोरोना वायरस से उबरने में मदद करेगा, लेकिन डॉक्टर्स इसे सही नहीं मान रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाना होगा आसान। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हां, गाड़ी को एक राज्य को दूसरे राज्य से ले जाने और में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लोगों को कई जटिलताएं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसे देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून लाने जा रही है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक अब किसी एक राज्य की गाड़ी दूसरे राज्य में ले जाया जाएगी तो उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इन सीरीज में किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहेगा और लोग आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे। गाड़ियों के मामले में मौजूदा नियम में यह है कि अगर किसी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट कराना होता है तो उसका उस राज्य में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इससे गाड़ियों के पेपर समेत अन्य कागजातों को भी ट्रांसफर होता है। इसके लिए दोनों राज्यों में कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परिवहन मंत्रालय IN सीरीज
सीरीज के रजिस्ट्रेशन की योजना बना रही है। इस सीरीज के रजिस्ट्रेशन होने के जिस राज्य की गाड़ी है उससे उसी किस राज्य में मौजूदा वक्त में गाड़ी चल रही है, दोनों जगहों पर ये रजिस्ट्रेशन काम आएगा। इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य और दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंभीर महिला के लिए नई पहल, व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मैसेज करते ही मदद को पहुंचेगी महिला आयोग की टीम। जी हाँ, देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर तरफ मरीजों की लंबी कतारें हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए और अधिक मुश्किलें खड़ी हो जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, कई गर्भवती महिलाएं खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। इस कारण कोई अस्पताल उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन महिलाओं की इस समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिला के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर देश के किसी भी हिस्से में मदद मांगे जाने पर महिला को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक देश क्षेत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम काम करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से व्हाट्सएप नंबर 9354952224 जारी किया गया है। इस नंबर पर देश के किसी भी हिस्से में बैठी गर्भवती महिला व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मदद मांग सकती है। आयोग की टीम मौके पर पहुंचकर उनके इलाज की तमाम व्यवस्थाएं करेगी। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये नंबर 24 घंटे काम करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग और मास्टर कार्ड की अनोखी पहल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, आजकल डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्ड पेमेंट काफ़ी आसान है, लेकिन कई बार सोचते हैं कि कार्ड चोरी हो जाए या किसी को पता चल जाए तो फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना और सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस होगा। इसके लिए दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रिक्स और ग्लोबल पेमेंट दिग्गज मास्टर कार्ड ने एक MOU साइन किया है। ये दोनों कंपनियों को फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला पेमेंट कार्ड लॉन्च करने में मदद करेंगी। अब अगर आप किसी भी POS पर जाकर अपना पेमेंट करते हैं तो आपको अपने कार्ड पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कार्ड को फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन पर पेमेंट कर पूरा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले कार्ड नया सिक्योरिटी चिपसेट लगाया जाएगा जो कि सैमसंग सिस्टम LSI बिजनेस बनाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार की ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 5-5 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद। जी हां, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। इसकी वजह से गरीबों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही किसी तरह की आय हो रही है। इसे देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5-5 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 हज़ार रुपए देने का फैसला लिया गया है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की स्थिति होगी और बदतर। जल्द देश को 5 लाख ICU बेड और 3.5 लाख मेडिकल स्टाफ की होगी जरूरत। जी हां, कोरोना कहर के बीच प्रख्यात सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने स्थिति और बदतर होने का पूर्वानुमान लगाया है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान भारत में अतिरिक्त 5 लाख ICU बिस्तरों, 2 लाख नर्सों और 1.5 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मौजूदा समय में भारत में 75 से 90 हज़ार ICU बेड हैं और वो महामारी की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही भर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में रोजाना 3.5 लाख नए मामले आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि प्रत्येक संक्रमित मरीज के साथ 5 से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में अब रोजाना 15 से 20 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि महामारी शुरू होने से पहले ही सरकारी अस्पतालों में 78% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 2 लाख नर्सों और 1.5 लाख डॉक्टरों की अगले कुछ हफ्तों में जरूरत है, जो अगले 1 साल तक कोविड-19 मरीजों का इलाज कर सकें। मौजूदा महामारी करीब 4 से 5 महीने तक रहेगी और इसके बाद हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाइए सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम तेजी से जारी है, जिससे कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें आ रही हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है तो वैसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब वैसे लोगों को ही राशन दिया जाने के प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। कई लोग गरीबी रेखा से नीचे या फिर अंत्योदय योजना को लेकर गलत दस्तावेज देते हैं और फर्जी रूप से अपना राशन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फर्जी राशन कार्ड बनवाना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज ब्रिटेन निर्यात करना चाहता है। SII सरकार ने किया मना। जी हाँ, देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत है। इसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज ब्रिटेन को निर्यात करना चाहता था। इसको लेकर कंपनी ने सरकार से कई राउंड की बातचीत की, लेकिन सरकार ने SII के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कंपनी की दलील थी कि ब्रिटेन के साथ वैक्सीन देने को लेकर पहले ही समझौता हुआ था। भारत सरकार ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए SII के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने मंत्रालय से ब्रिटेन को कोविशील्ड की 50 लाख खुराक की सप्लाई करने की अनुमति मांगी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौते का हवाला दिया था और भारत को भरोसा दिलाया था कि इस आपूर्ति से उसका कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। अब सरकार ने कहा है कि इन 50 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।